दोस्तों थोड़ा सा सोचिए कि अगर भारत 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि मिसाइल बना सकता है तो फिर भला असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बना सकता। आप जानते हैं ना कि भारत के पास खुद की राइफल बनाने की कोई टेक्निक नहीं है। इसके लिए हमने रिसेंटली रशिया से डील की है। अगर भारत मंगलयान और चंद्रयान भेज सकता है तो फिर भला क्यों भारत ने आज तक एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट नहीं बना पाया। इसके पीछे का कारण क्या है? जब अगर हम लोग मंगल ग्रह तक या चंद्रमा तक जा सकते हैं तो फाइटर जेट बनाना भी बहुत आसान है उसकी तुलना में तो, लेकिन वो हम लोग नहीं बना पाए। इसके पीछे का कारण है कि भारत की तरफ से हमेशा प्राइवेट फर्म्स को नजरअंदाज किया गया। आप एक बार जरा नजर मारिए कुछ प्राइवेट फर्म्स के बारे में, मैं आपको जानकारी देता हूँ। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये कंपनियां उन देशों की प्राइवेट कंपनियां हैं और इनके सबसे बड़े बड़े नाम है दुनिया में। डिफेंस के क्षेत्र में ये कंपनीज राज करती है। इसराइल की आप रफाल ले लीजिए, एल्बिट सिस्टम ले लीजिए, दोनों का नाम आपने सुना होगा, ये दोनों प्राइवेट कंपनीज है। या फिर आप फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ले लीजिए जो कि रफाल बनाती है, ये भी प्राइवेट कंपनी है। या फ्रांस की साफरान ले लीजिए, इंजन बनाती है। थेल्स ले लीजिए जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है रफाल के लिए, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए जो कि डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया भर में राज करती है। दुनिया भर के 50 से लेकर 60% हथियार यही सारी कंपनीज बनाकर सेल करती है। तो सोचिए इनसे इनके देश वालों को कितना फायदा होगा। यूके की रोल्स रॉयस को भूल गए। तो कहने का मतलब इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है प्राइवेट जो कि डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कर रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास लिमिटेशन नहीं रहती। ये लोग अपने टारगेट पूरा करने से मतलब रखते हैं। अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, इनको अनुमति है, तो ये किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकारी कंपनीज के पास कई सारी लिमिटेशंस होती है, उन्हें बहुत सारी प्रोसेस करके फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगना होता है। इसके लिए भी कई सारे चरणों में प्रयास करने होते हैं। एंड 5 बज गए घड़ी में तो फिर जाने की तैयारी, घर जाने की तैयारी। तो इन सब चीज़ों की वजह से सरकारी कंपनीज उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं दे पाती। लेकिन इसके बावजूद हमें हमारे DRDO को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में यकीनन बहुत शानदार काम किया। दुनिया की किसी भी सरकारी कंपनी की तुलना में भारत के DRDO ने यकीनन काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन पूरा का पूरा बर्डन आप उनके ऊपर नहीं डाल सकते। आपको प्राइवेट प्लेयर्स मैदान में उतारने ही पड़ेंगे अगर आपको भी इन देशों की तरफ बनना है। तो अब कुछ ऐसे ही होने लगा है। भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनीज अब डिफेंस के क्षेत्र में भाग लेने लगी है। पहले किसी जमाने में केवल कल्याणी ग्रुप का नाम आया करता था, लेकिन अब उनसे भी बड़े बड़े नाम मार्केट में आने लगे हैं और ये यकीनन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर प्रपल्शन इंजन से लेकर जमाने भर की चीज़ें ये लोग बना रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए UAVs और साथ ही काउंटर ड्रोन सिस्टम में तो प्राइवेट कंपनीज का नाम बहुत आगे है भारत में। अब इसी तरह का एक प्रस्ताव आया है अडानी डिफेंस की तरफ से। दरअसल अडानी डिफेंस जो कि इसराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर कुछ पहले ड्रोन बनाता था, अब उन्होंने दरअसल प्रस्ताव ये दिया है स्वदेशी तौर पर अमेरिका के MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन की तरह ड्रोन बनाने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है वो ड्रोन $100 मिलियन का एक है, जो कि दुनिया में सबसे महंगे ड्रोन्स में से एक है। मैंने आपको एक बार कंपैरिजन वीडियो भी बनाकर बताया था कि दुनिया के बाकी सभी ड्रोन्स की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसकी कीमत में तो हमें स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अब हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं कि इन प्रेडेटर ड्रोन्स के काफ़ी महंगे होने की वजह से भारत अमेरिका से इनको लेकर कोई डील नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं जिन्होंने भारत को अच्छे ऑफर्स दिए थे इस डील को लेकर। लेकिन अभी आ चुके हैं जो बाइडन, जो कि भारत को अपनी शर्तों के हिसाब से ये ड्रोन प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब ये डील अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाई और हमारी जो ट्राई फोर्सेस हैं उनके पास अभी भी ड्रोन्स की अच्छी खासी कमी है। तो बताया जा रहा है कि अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम के द्वारा हेमिस 900 ड्रोन्स जो बनाए जाते थे, जो कि मेल क्लास की UAVs हैं, उन्हीं के आधार पर अब ये कंसोर्टियम हेल क्लास की UAV बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये चाहते हैं कि काफी कम कीमतों पर भारत की ट्राई फोर्सेस को ये ड्रोन प्रदान किए जाए, जिनसे हमारी कैपेबिलिटी खासी बढ़े और सबसे बड़ी बात कि दूसरे बाहरी देशों के ऊपर हमारी निर्भरता ना रहे। यानी अडानी डिफेंस की तरफ से जिन ड्रोन्स के लिए ऑफर किया जा रहा है ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम होंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये हवा में मंडरा सकेंगे। इसी के साथ साथ ये अटैक करने और जासूसी करने दोनों तरह के काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये बिल्कुल आपको वैसा ही फ्लेवर देंगे जैसा कि अमेरिका के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन आपको दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी कीमतें डेफिनेटली काफ़ी कम होगी उनके तुलना में। तो कहने का मतलब डिफेंस के क्षेत्र में आज भारत प्राइवेट फर्म्स को काफ़ी मौके दे रहा है, काफ़ी अवसर दे रहा है और इसका फ़ायदा वो लोग भी उठाना चाहते हैं। अगर इस तरह का सिलसिला लगातार चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद
कुछ सालों के बाद एक्चुअली भारत यकीनन आत्मनिर्भर बनकर रहेगा, क्योंकि ये सारे काम आप सरकारी कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं, उनके पास कई सारी लिमिटेशंस होती है, उनके आधार पर ही वो काम कर पाते हैं। लेकिन प्राइवेट फर्म्स को केवल और केवल टारगेट अचीव करने से मतलब होता है। उनका सिस्टम अलग ही होता है। उनके कर्मचारी फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सकें, इस बात का वो लोग विशेष ध्यान रखते हैं। और अगर किसी भी क्षेत्र में कर्मचारी फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आउटपुट तो मिलना ही है। यकीनन ये भारत के लिए गोल्डन ईरा माना जाएगा इन फ्यूचर। काफी अच्छी प्लानिंग चल रही है डिफेंस के क्षेत्र में भारत की तरफ से। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको अगेन एक बार धक्का लगा होगा। यहाँ पर अमेरिका की प्लानिंग हम लोग एक बार और तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।